नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं यहाँ पर, आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का राहुल गांधी पर वार देखने को मिला है। राहुल गांधी पूरी फौज लेकर सूरत गए हैं। कांग्रेस ने सेना पर सवाल उठाए हैं। सिंधिया ने ये बयान दिया, अब कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं बची है, कांग्रेस संसद नहीं चलने दे रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से तमाम आरोप लगाए गए हैं राहुल गांधी पर। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अब कांग्रेस की कोई भी विचारधारा नहीं है, कांग्रेस संसद नहीं चलने दे रही। और साथ ही राहुल गांधी पर यह भी आरोप लगाया कि फौज लेकर सूरत गए हैं राहुल गांधी। कांग्रेस ने सेना पर सवाल उठाए थे। तो कई सारे आरोप ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से राहुल गांधी पर लगाए गए हैं। कांग्रेस ने सेना पर सवाल खड़े किए, साथ ही संसद कांग्रेस की तरफ से नहीं चलने दिया जा रहा और अब कांग्रेस की कोई भी विचारधारा नहीं बची है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर तमाम आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी के सूरत जाने पर भी सिंधिया ने सवाल खड़े किए, कहा कि पूरी सेना लेकर के, पूरी फौज लेकर के राहुल गांधी सूरत पहुंचे हुए हैं। साथ ही इस बात का भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सेना पर सवाल खड़े किए हैं, अब कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं बची है। और साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस की तरफ से संसद को चलने नहीं दिया जाता है, तो संसद की कार्यवाही में कांग्रेस खलल डालती है। इस तरह का आरोप ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर लगाया गया। जो अत्यंत दुखद विषय है कि देश के पार्टी के, विपक्ष के पार्टी के नेता एक समुदाय के विरुद्ध ऐसे टिप्पणी करें कि पूर्ण समुदाय चोर है, उस समुदाय को अपमानित करें, हमारे पिछड़े वर्ग को कलंकित करें और उसके बाद ऐसे वक्तव्य दिए जाएं। मैं मानता हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्ग को कलंकित और अपमानित करने का काम किया है, जिस कांग्रेस पार्टी ने हमारे सैनिकों की वीरता पर प्रमाण मांगा है, जिस कांग्रेस पार्टी ने ये वक्तव्य दिया है कि हमारे सीमावर्ती इलाके पर चीन के द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई हुई है, ऐसी कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं बची है। ऐसी कांग्रेस पार्टी की केवल एक विचारधारा बची है और वो विचारधारा है एक देशद्रोही की विचारधारा और देश के विरुद्ध कार्य करने की विचारधारा। राहुल जी को एक विशेष सत्कार दिया जा रहा है। साधारण तौर पर जो पिछले कई दिनों में हमने दृश्य देखा है, जमानत के लिए जब गए थे तो पूरी कांग्रेस की फौज, जिसमें नेता, मुख्यमंत्री की सूची, उप मुख्यमंत्रियों की सूची, सदन के नेताओं की सूची, कभी जो व्यक्ति जमानत के लिए जाता है वो अपने साथ नेताओं का फौज लेके जाता है। अगर ये अदालत के ऊपर प्रेशर नहीं है तो क्या है? आप सब वाकिफ हैं कि ये पहली बार नहीं है कि कोई व्यक्ति, कोई सांसद के संसदीय सदस्यता को बर्खास्त की गई है। पिछले 10 वर्षों में कई लोग इस सूची में शामिल हैं। जयललिता जी हैं, आजम खां हैं, कांग्रेस के सांसद रशीद मसूद हैं। पर ये क्या कारण है कि इस बार इतना हंगामा किया जा रहा है? इस बार लोकतंत्र के मंदिर को, हमारे संसद को चलने नहीं दिया जा रहा।
क्या कारण है कि इस बार काले कपड़े पहनकर लोग अपनी प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, जबकि ये पहले कभी भी ये स्थिति कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये प्रस्तुतिकरण नहीं हुई। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़ गए हैं। राहुल, तमाम सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से राहुल गांधी पर खड़े किए गए, ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि पार्टी पर भी सवाल खड़े किए गए। जाहिर सी बात है, सीधे तौर पे यदि कहा जाए कांग्रेस जिस तरीके से घेरने की कवायद में लगी हुई है, सड़क से लेकर के संसद तक कांग्रेस घेर रही है, उसी को लेकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें वहाँ सीधे तौर पे कहा जाए तो कांग्रेस को भी निशाने पर लिया और साथ ही साथ राहुल गांधी को भी यहाँ पर निशाने पे लिया है, जिसमें खास तौर पे यदि कहा जाए कि ये जो विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है उसको उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है और सबसे निचले स्तर पर जाने में कोई कमी नहीं की है। ये स्वार्थ की लड़ाई है, लोकतंत्र की नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस कहते हुए आ रही है कि लोकतंत्र बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है, तो इसी को लेकर के यहाँ पे कहीं सीधे तौर पे निशाना साधा गया है। और ये पूरी तरीके से कहा जाए तो सिंधिया ने आज मुखर होकर के और यहाँ पर कहीं सीधे तौर पे कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा है। बिल्कुल, तो कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। राहुल, जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह भी कहा कि ये कोई पहले ऐसे सांसद तो है नहीं जिनकी ऐसी सांसदी गई है, इससे पहले भी कई ऐसे सांसद गए हैं जिन पर इस तरह के आरोप लगे और उसके बाद उनकी सांसदी खत्म कर गई थी। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस जिस तरह से लगातार इस पूरे मसले को उछालने की कोशिश कर रही है, इस पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है, इसको लेकर के भी सवाल खड़े किए। जाहिर सी बात है, सीधे तौर पे क्योंकि जिस तरीके से गतिरोध चला आ रहा है, आप यदि संसद में आप देखें तो संसद में लगातार गतिरोध बना हुआ है। वहाँ पे चाहे वो काले कपड़े। राहुल, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। के मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान सामने आए हैं, उन्होंने राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए, साथ ही कांग्रेस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे कि जिस तरह से राहुल गांधी पूरी सेना को लेकर के सूरत पहुंचे हुए हैं, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी जी किसे लेकर जाए और किसे लेकर ना जाए ये भी सिंधिया जी तय करेंगे। वो 23 विधायकों को खरीद फरोख्त के बाद लेकर चले गए, हमने तो कुछ नहीं कहा। जनता के बीच लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव करा, क्योंकि नरेंद्र मोदी को सलाह देने की उनकी हिम्मत नहीं है, इसलिए राहुल गांधी पर बोल रहे हैं, क्योंकि बोलना कुछ जरूरी है। हेलो जी जी, के मिश्रा जी, साथ ही आपकी आवाज थोड़ी सी ठीक नहीं आ पा रही थी, माफी चाहूंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं बची है, इस पे क्या रिएक्शन देंगे? देखिए, जिनका जन्म कांग्रेस विचारधारा के कोख से हुआ है, जिनके परिवार में लूट खसोट की कांग्रेस में रहते हुए व्यवसायी, तो वो रहा था, से क्या बोल रहे उनका राजनीति। बिल्कुल, के मिश्रा जी लौटेंगे आपके पास। राहुल, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात को कंटिन्यू करिएगा। देखिए, क्योंकि जिस तरीके का गतिरोध बना हुआ है संसद से लेकर के सड़क तक, और संसद में खास तौर पे यदि कहा जाए कि बजट सत्र का दूसरा सत्र सेशन भी जो है पूरी तरीके से हंगामे की बेट चढ़ गया है। यही कारण है कि अब सीधे तौर पे कहीं बीजेपी इस बात को लेकर के हमलावर है, और उसी कड़ी में आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस के ऊपर ही निशाना यहाँ पर साधा। और ये एक बात कहना कि ये कहीं सीधे तौर पे लोकतंत्र की लड़ाई नहीं, ये व्यक्ति विशेष की लड़ाई है जी। ये खास तौर पे एक टारगेट यदि किया जाए कि राहुल गांधी को इन्होंने टारगेट किया है कि ये व्यक्ति विशेष केवल इसके लिए कि अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पे पूरा तरीके से हंगामा किया जा रहा है, और उसी की वजह से संसद की कार्रवाई यहाँ पर लगातार बाधित होती जा रही है। तो देखिए, निशाना साधते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आ रहे थे। राहुल, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। के मिश्रा जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।